अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम समीर ज़फ़र है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपडेट द डेट। तो आज मैं आपके लिए वैकेंसीज़ लाया हूँ। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आप उससे अपडेटेड रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, HR 1384 इस्लामाबाद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जॉब 2022 फॉर मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, बायोस्टैटिस्टिशियंस एंड अदर्स। ये जी जॉब्स हैं जो मैं आपके लिए लाया हूँ आज ढूंढ के। नेम ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। वैकेंसी टाइटल मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, टेक्नीशियंस, बायोस्टैटिस्टिशियंस एंड अदर। ये जॉब्स हैं, टाइटल है उनकी। एजुकेशन है डिप्लोमा, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर डिग्री का डिप्लोमा चाहिए आपको इसके लिए। और वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। जॉब एप्लीकेशन इस्लामाबाद या फिर पाकिस्तान में किसी जगह भी वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई है जी इसकी 21 नवंबर 2022। इससे पहले आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर लें। ये जी है इसका ऐड जो कि लोकल न्यूज़पेपर में दिया गया था। इसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एक दफ़ा। तो पोजीशन, टाइटल और फील्ड के बारे में जी, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, ये फर्स्ट 3 सीट्स इसी के लिए हैं। एक है जी इंटरनल मेडिसन, साइकेट्री और ऑप्थेल्मोलॉजी। ये जी नाम बड़े मुश्किल है पढ़ने के लिए, तो आप इसको खुद समझ लीजिएगा। तो ये 3 वैकेंसीज़ हैं जो कि प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर के लिए हैं। उसके अलावा क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसके लिए जो है MBBS विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ FCPS और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट फील्ड, ऑर्गेनाइज्ड बाय PMDC या PMC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से ये डिग्रीज रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। और एटलीस्ट 7 ईयर पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, 7 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद जो 4 से लेकर 14 तक तकरीबन 10 जॉब्स हैं वो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर या सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए हैं। आगे उसकी रिस्पेक्टिव फील्ड दी गई हैं, इनके अंदर जॉब्स अवेलेबल है। उसके लिए जो एक्सपीरियंस है, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर MBBS होना चाहिए या BDS होना चाहिए फॉर सीरियल 14 ओनली विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ FCPS और इक्विवेलेंट इन रेलेवेंट फील्ड एज रिकॉग्नाइज्ड बाय PMDC या PMC और 7 साल का एक्सपीरियंस। ये सारा सेम है। और जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए क्या जी है रिक्वायरमेंट, MBBS या BDS फॉर सीरियल 14 ओनली विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ FCPS, ये भी सेम ही है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट हैविंग पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। वैसे इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको इसके अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। और इसके लिए जी एक और 15 नंबर पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल ऑफिसर है जी, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए है सीनियर मेडिकल ऑफिसर। MBBS फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए। 6 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। 1 ईयर हाउस जॉब भी होना चाहिए। और MS इक्विवेलेंट इन एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो है ना, अगर किसी ने किया है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो मेडिकल ऑफिसर है उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट। उसके बाद 16 पे हमारे पास बायोस्टैटिस्टिशियन है जी, जिसके लिए MSc या BS फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। प्रेफरेबल एक्सपीरियंस ऑफ क्लिनिकल डेटा एनालिसिस, मेडिकल राइटिंग एंड हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ SPSS, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। और एक स्पीच थेरेपिस्ट है, इसके लिए भी MSc या BS स्पीच थेरेपी में होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, जो कि 4 ईयर्स का होता है आफ्टर FSc। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको इसकी अपनी फील्ड में। हमारे 98 नंबर पे जो जॉब्स हैं नर्स के लिए है। 3 ईयर्स डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद 1 ईयर मिडवाइफरी हाउस ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान नर्स काउंसिल विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का आपका मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 1 साल का ICU वार्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कहते हैं। या फिर आपकी 4 साल की BS नर्सिंग होनी चाहिए। और अगर आपकी स्पेशलाइजेशन रिस्पायरेटरी थेरेपी में है तो फिर आपको प्रेफर किया जाएगा। या फिर नर्सिंग के अंदर MSc होनी चाहिए, 2 ईयर्स कोर्स जो कि BSc नर्सिंग के बाद होता है। और इसके अंदर भी अगर आपके अंदर रिस्पायरेटरी थेरेपी है तो आपको इसके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। 19 से लेकर 27 तक जो जॉब्स 28 तक जो जॉब्स हैं वो है टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन 1 के लिए। तो इसके अंदर भी सेम है। FSc फर्स्ट डिवीजन के अंदर 2 ईयर डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। और FSc भी 2 ईयर डिप्लोमा रेलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद या फिर आपके पास मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
या फिर मैट्रिक होनी चाहिए, साइंस में चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में 1 ईयर डिप्लोमा और 8 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर मैट्रिक 1 ईयर डिप्लोमा और 9 साल का एक्सपीरियंस। तो इसमें से कोई भी अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं इन जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। 29 से लेकर 38 तक जो जॉब है टेक्नीशियंस 2 के लिए हैं जी। इसके अंदर भी सेम कोटा है, सेम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ऊपर दी गई हैं। इसके अंदर आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर नोट है जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन विद PMDC और PMC, जाहिर सी बात है डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल या पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल से। उसके बाद सीरियल नंबर 15 से 17 तक फर्स्ट डिवीजन डिग्री मैंडेटरी है और 60% आपके एनुअल सिस्टम के अंदर मार्क्स होने चाहिए या सेमेस्टर वाइज 2.5 GPA होनी चाहिए 4 में से। ओनली 1 सेकंड डिवीजन, अगर आपकी मैट्रिक से लेकर पूरे एकेडमिक कैरियर के अंदर अगर आपकी 1 सेकंड डिवीजन में है जिसके अंदर कम से कम 50% मार्क्स नीचे नहीं होने चाहिए, 50% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सेकंड डिवीजन आ गई तो फिर एक्सेप्टेबल है आपकी थ्रू आउट डिग्रीज के अंदर। तो ये आपने ख्याल रखना है। एक्सपीरियंस वेयर रिक्वायर्ड मीन एक्सपीरियंस गेन आफ्टर डेट ऑफ अटेंड। एक्सपीरियंस का जो जहाँ तक जिक्र है तो उन्होंने कहा है कि एक्सपीरियंस जब आपकी ट्रेनिंग जब आपका एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो आप स्टार्ट करते हैं वो एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अगर आपने AO लेवल किया तो आपको उसके लिए भी मार्कशीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो सारे आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है ये HEC BISC या नर्सिंग बोर्ड से या गवर्नमेंट बोर्ड से लाजमी रिकगनाइज होना चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं उन्हें भी अप्लाई करना चाहिए। और जो इसका जो क्राइटेरिया है, मतलब आपको अपने डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है और सारी साइंस वगैरह, तो वो उस क्राइटेरिया के थ्रू आप भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं जो कि रिस्पेक्टिव फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं मेडिकल की। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू विड्रा कैंसिल द पोस्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन। ये जाहिर सी बात है जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए क्या है, विल हैव टू सबमिट या प्रोवाइड कॉपीज ऑफ देयर डिग्री सर्टिफिकेट्स लाइक अटेस्टेड वेरीफाइड बाय द कंसर्न्ड इशूइंग अथॉरिटीज़। PMDC PMC CPSC HEC BISC नर्सिंग बोर्ड, इन सारों से आपकी जो अटेस्टेड डिग्रीज़ हैं वो आपने सबमिट करानी है ज्वाइनिंग से पहले। तो ये इसके अंदर बता दिया है। बाकी इसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ ब्लू बैकग्राउंड के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद TA DA फॉर टैक्स इंटरव्यूज नॉट एडमिसेबल, आपको TA DA नहीं मिलेगा, आपने अपने खर्चे करना है। और इसके लिए जो अप्लाई करने की वेबसाइट है आपको मैं लिंक दे दूँगा www.hr1384.com.pk, लास्ट डेट है 1 नवंबर। तो ये जी आज आपके लिए मैं जॉब लाया था। अगर आपने इससे कुछ फ़ायदा हासिल किया है तो फिर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।